अब ये देखिए कुल मिला के 80-85% मुसलमानों का अगर आरजेडी के खाते में जाएगा या महागठबंधन के खाते में जाएगा तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को या उसकी पार्टी को, जेडी को तो हारना ही हारना, और एक झटका चिराग पासवान को भी लगेगा। यही हालत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की रही है। उन्होंने भी जाने अनजाने में बीजेपी के साथ जाकर, एनडीए के अलायंस में साथ जाकर एक समर्थन किया इस बिल का, और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी बहुत सारे जो मुसलमान इनके सपोर्टर थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफे देने शुरू किए। उसका नतीजा ये हुआ कि अब खिसियाहट में, घबराहट में राष्ट्रीय लोकदल के कुछ पदाधिकारी रोज एक कुछ ना कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, कहने देखो मुसलमान हमारे साथ कितने जुड़ रहे हैं। कोई भी पदाधिकारी कह देता है, जैसे मुजफ्फरनगर की अगर बात करते हैं तो बुढ़ाना विधानसभा में विनोद मलिक एक इनके ब्लॉक प्रमुख हैं, तो उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया। देखो सब ये हमारे समाजवादी पार्टी छोड़ के आ गए, MIM छोड़ के आ गए, हमारे यहाँ जो है राष्ट्रीय लोकदल में अब हमारे लोग हो गए, हमारे नेता हो गए। अब आप एक बात तो बताइए, अगर जो बिल मुसलमानों के खिलाफ है, भला मुसलमान उस पार्टी का क्यों सपोर्ट करेगा? ये तो जनरल सी बात है, सामान्य सी बात है। तो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। तो जाहिर सी बात है अजीत सिंह को चौधरी, जयंत चौधरी को भी अब ये लगने लगा कि मुसलमान उससे छिटक गया, अब वापस आने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल से, इससे पहले चौधरी अजीत सिंह का भी यही हाल हुआ था, बड़ी मुश्किल से मुसलमान उनके साथ आया था और जयंत चौधरी को वो विरासत मिली। उसका नतीजा ये हुआ कि 9 विधायक इनके जीत गए। अब के जो चुनाव होंगे, इन चुनाव में RLD को बमुश्किल बहुत कम मुसलमानों का वोट मिलेगा। नतीजा विधानसभा में इसकी कितनी नुमाइंदगी होगी आप खुद सोच सकते हैं, शायद नहीं होगी। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। रही तेलुगु देशम की बात, तो तेलुगु देशम में तो अभी चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन मुसलमान वहाँ से भी चिपका। तो कुल मिला के यह है कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। जो उसके अलाए थे, सहयोगी थे, उन पार्टियों को ख़त्म कर दिया इस बिल के जरिए, उनका जनाधान ख़त्म कर दिया, दोनों चीज़ें हो गई। तो इसे कहते हैं चाणक्य नीति। इस चाणक्य नीति पर वो खरे उतरे, लेकिन दूसरी पार्टियां जो है, इन्हें कहा जाएगा लैक ऑफ मैनेजमेंट की कमी रही है। तो इसका नुकसान इनको भुगतना पड़ेगा। देखते हैं अब क्या होता है। धन्यवाद।